तो हमने प्रेजेंट टेंस किया था प्रैक्टिस, अभी हम पास्ट टेंस करेंगे। ओके, पूरे एकदम बेसिक रूल है, आप इसको जितना बार कर सकते हो इसकी रूल्स को पहले पढ़ लेना और उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करना, और घर पे जाके आप ऐसे सेंटेंस खुद से भी बना सकते हो, कुछ भी एकदम आसान है। क्या है, बॉब को ये जो रूल्स है बॉक्स को देखना है और सेंटेंस मेकिंग करना है, बस इतनी सी बात है। चलिए, इतनी सी बात है, एकदम आसान है। पास्ट सिंपल पे हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, जिसको एक बार प्रेजेंट टेंस पता है ना, उसके लिए पास्ट टेंस और आसान है। ठीक है, पास्ट सिंपल में हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का V2 फॉर्म यूज करते हैं। मतलब V2 मतलब क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ओके, और याद रखना, अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करो, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब V1 फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये नेगेटिव के लिए आता है। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट ना, या अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरगेटिव जानते हो ना। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको अफर्मेटिव बोलते हो, वही हिंदी में होता है क्या, आस्तिवाचक वाक्य। नेगेटिव मतलब नास्तिवाचक वाक्य, इंटरगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, इंटरगेटिव में डिड पहले आएगा। इंटरगेटिव में डिड को सब्जेक्ट से इन्वर्जन करना है ना, सब्जेक्ट से पहले रखना है, फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इंटरगेटिव। देखो, तो अभी समझ आया तीनों फॉर्मूला। ओके, देखो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का V2 का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता सिंगुलर प्लूरल, क्योंकि जो V2 होता है ना, ये V2 ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल। याद रखना, V2 जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है, वो सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। तो इधर आप सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान ना रखो तो भी चलेगा। किसका, सिंगुलर प्लूरल का ध्यान ना रखो तो भी चलेगा, राइट हो जाएगा। दूसरी बात, एक चीज ध्यान देना है कि डिड के बाद में कभी भी वर्ब का V2 नहीं लगाना है। एक की जगह पे कंसेक्यूटिवली एक के बाद और एक अगर वर्ब आया तो दोनों V2 नहीं हो सकता। मतलब इधर V2 हुआ ना, फिर इधर भी V2 नहीं हो सकता। पहला वाला V2 हुआ डिड, उसके बाद में V1 आएगा। तो डिड यूज किया तो V1 रखना है, वर्ब का पहला फॉर्म या V1 फॉर्म रखना है। रवि क्या होगा, V2 कौन सा है, ये V2 है, तो क्या होगा वन, ये तो V1 था। हम पास्ट सिंपल में V1 का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना। थिप डैश द, सॉरी, पुलिस डैश द थिप, कैच या कॉट, कैच कौन सा है, V1 है, कॉट कौन सा है, V2 है, कॉट द थिप। ओके, ही डैश ए लाई, ये नेगेटिव सेंटेंस करना है। देखो, ये V2 है, ये V2 है, V2 के बाद में V2 होगा नहीं, ये गलत है। डिड नॉट टेल, पकड़ा है पूरा। अभी दे कौन सा है, दे सब्जेक्ट है, उसके बाद में ये देखो डिड है, ये प्लेड है, ये होगा नहीं। डिड के बाद में ये प्लेड V2 था, होगा नहीं। डिड नॉट प्ले, ये होगा। ही, ये इंटरगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे क्या आएगा, डिड आएगा। ही वर्ब क्या दिया, इंसर्ट होगा या इंसर्टेड होगा, इंसर्ट होगा, क्योंकि हम V2 नहीं लगा सकते ना एक ही साथ कंसेक्यूटिवली। V2 के बाद में V2 कभी नहीं आता। ये देखो डिड इंसर्ट होगा। सीमा कौन सा होगा, सेम पैटर्न। ये देखो V2 है, ये V1 है, ये होगा, ये नहीं होगा। ओके, चलिए। ओके, ये ही के बाद में कौन सा, ही के पहले कौन सा आएगा, ये वाला या ये वाला, ये V2 है, ये V2 है, ये कौन सा V2, ये कौन सा V2, ये होगा नहीं, ये होगा डिड टियर, डिड V2 है, टियर क्या है, वर्ब का V1 फॉर्म है। चलिए लास्ट वाला बोलिए, व्हाई डैश दे डैश कम, क्या लिखा, कंप्यूटर। ये डिड भी V2 है, लर्न भी V2 है, ये तो होगा नहीं, डिड लर्न, ये वाला होगा। चलो, ये हमारा हो गया पास्ट सिंपल। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में वाज वेयर लगता है, वर्ब का V4 फॉर्म लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है।
हो गया? ओके, तो अभी ये क्या हो गया? ओके, छोड़ो, दिख तो रहा है ना? यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें इजमार लगाना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या था? सब्जेक्ट के बाद में इजमार, देन वर्ब का बिफोर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इजमार नहीं, वाज वेयर लगाना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जहां पे इजमार लग रहा था, यहाँ पे वाज वेयर लगाओगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ओके, अब तो तुम्हें पता है वाज क्या है, सिंगुलर है, और वेयर क्या है, प्लूरल है। हो गया? अभी आई के बाद में क्या लगेगा? वाज लगेगा। आई वाज, है ना, ड्राइविंग। हो गया? हो गया? दे के बाद में दे तो प्लूरल है, क्या लगेगा? वेयर। वी प्लूरल है, वी के बाद में क्या लगेगा? वाज नॉट या वेयर नॉट? वेयर नॉट। इट क्या है? इट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के बाद में सिंगुलर वर्ब लगाना है। कौन सा सिंगुलर वर्ब है? वाज नॉट या वेयर नॉट? वाज नॉट। वाज नॉट ही सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके ना? थर्ड पर्सन, तृतीय पुरुष। तृतीय पुरुष, तृतीय पुरुष क्या है? एकवचन। तृतीय पुरुष एकवचन क्या होता है? सिंगुलर होता है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या लगाना है? वाज या वेयर? वाज लगाना है, क्योंकि वर्ब में ऐसे तो सिंगुलर है। दे क्या है? दे प्लूरल है। अब बताओ दे के बाद में क्या लगाओगे? वाज या वेयर? दे के बाद में वेयर लगाओगे, क्योंकि वेयर क्या है हमारा? प्लूरल है। प्लूरल है। ही क्या है? सिंगुलर है। ही के बाद में क्या लगाओगे? वाज या वेयर? वाज लगाओगे। वाज लगाओगे ना? दे क्या है? फिर से प्लूरल आ गया। दे के बाद में क्या लगाओगे? वेयर लगाओगे। ध्यान से देखना, ये सभी भी वर्ब का बिफोर था। बिफोर मतलब आईएनजी वाला फॉर्म था। पास्ट कंटीन्यूअस में कंटीन्यूअस है तो हमेशा वर्ब का, हमेशा याद रखना, कंटीन्यूअस आया ना, टेंस में कंटीन्यूअस आया तो वर्ब का बिफोर लगाना ही पड़ेगा। ओके, तो ये देखो कंटीन्यूअस आया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी वर्ब का बिफोर था ना? बिफोर था। पास्ट कंटीन्यूअस में भी वर्ब का बिफोर है। फ्यूचर कंटीन्यूअस में भी आईएनजी है। ओके, तो फ्यूचर में जब जाओगे देख लेना। ओके, फ्यूचर में भी आईएनजी है। रोटी विल बी ईटिंग, है ना? तो ये ईटिंग क्या है? आईएनजी है ना? ओके, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस बोलो। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? हैड लगता है। हैड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? V2 है, V3 भी है, और V2 भी या V3 भी दोनों हैं। पर यहाँ पे मान लो V2 है, देखो चाहे V2 हो या V3 हो, दोनों तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। याद रखना, वर्ब का V1 फॉर्म प्लूरल होता है, V2 फॉर्म सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, V3 फॉर्म सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, V4 फॉर्म सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, V5 फॉर्म सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं, सिंगुलर होता है। ओके, हैड के बाद में यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 लगाना है। क्या लगाना है? V3 लगाना है। यहाँ पे देखो ये V1 है, ये तो होगा नहीं, हैड प्ले होगा या हैड प्लेड होगा? पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद में वर्ब का V3 लगाते हैं, हैड प्लेड होगा। हैड ब्रोकन या हैड ब्रेक, ये तो वर्ब का V1 है, कटा हैड ब्रोकन होगा। यस और नो? क्योंकि हैड के बाद में ब्रोकन वर्ब का V3 है। रवि डैश द फूड, हैड इट या हैड इट, हैड के बाद में V1 आएगा, ये V1 है, ये V3 है, हैड नॉट ईटन। हो गया? आई डैश द स्कूल, हैड नॉट गॉन या हैड गॉन? हैड गो, हैड गो तो नहीं होगा, हैड नॉट गॉन होगा। हो गया? अभी इज ही डैश द एयरपोर्ट, हैड रीच, ये नहीं होगा, ये तो वर्ब का V1 है, हैड रीच, ये वर्ब का V3 है, ये होगा, है ना? ये होगा वर्ब का, हेड के बाद में V3 चाहिए। अभी नेक्स्ट है डैश, हैड डू, हैड डू, डू वर्ब का V1 है, ये सॉरी गलत जगह में मैंने सर्कल कर दिया, ये तो होगा नहीं। होगा क्या? डू वर्ब का कौन सा फॉर्म है? V1 है। हैड डन होगा, क्योंकि डन तो वर्ब का V3 है। हैड के बाद में वर्ब का क्या चाहिए? V3 चाहिए। हैड कुक होगा या हैड कुक होगा? हैड कुक नहीं होगा, क्योंकि वो तो V1 है, कुक ये V1 है, ये हैड कुक्ड होगा, क्योंकि हैड के बाद में वर्ब का V3 है।
यहाँ पे verb का V3 बोला ना had के बाद में। चलिए लास्ट वाला had went, ये went verb का कौन सा फॉर्म है? V2 है। had gone कौन सा है? verb का V3 है। verb का V3 है तो gone ही चाहिए। लास्ट वाला में भी क्या होगा? had gone होगा। समझ आया पूरा? क्योंकि had के बाद में verb का V3 है और gone भी verb का V3 है। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट के बाद में had लगाते हैं, been लगाते हैं, verb का ing मतलब क्या? बिफोर लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, since और for और टाइम लगाते हैं। मैंने since और for के बारे में डिटेल बोल दिया था। since किस लिए लगाते हो? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। for किस लिए लगाते हो? अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? किसी भी समय का नाम, जैसे डे का नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। फिर वीक का नाम फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, लास्ट वीक। मंथ का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये सभी मंथ्स के नाम से पहले हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। डेज के नाम के पहले सिंस का, है ना? ईयर के 2018 के सामने क्या लगेगा? सिंस या फॉर? सिंस। फरवरी के सामने क्या लगेगा? सिंस या फॉर? सिंस। मार्च के सामने क्या लगेगा? अप्रैल के सामने? सेकंड वीक के सामने? संडे के सामने? ओके, समझ आया पूरा? 2029 के सामने? 1980 के सामने? पकड़ा है पूरा? फॉर कहाँ पे लगेगा? अमाउंट ऑफ टाइम, या कभी कभी ना अमाउंट ऑफ टाइम को हम लेंथ ऑफ टाइम भी बोलते हैं। फॉर 5 इयर्स अगर मैं बोला 2 सेंचुरी, क्या लगेगा? सिंस या फॉर? 2 सेंचुरीज के लिए फॉर लगाएंगे क्योंकि ये भी तो अमाउंट ऑफ टाइम है ना। अगर मैंने बोला 5 डेज, सिंस या फॉर? 5 मंथ्स? फॉर। पकड़ा? ये सारी अमाउंट ऑफ टाइम है। 5 वीक्स? 5 वीक्स के सामने क्या? फॉर। मैंने ये भी बोला था ना, जब भी कॉन्टिन्यूस आएगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? कॉन्टिन्यूस में वर्ब का बिफोर आता है। बिफोर मतलब क्या होता है? आईएनजी वाला वर्ब होता है। क्लियर ना? चलो अभी बताओ, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, हैड भी है, कौन सा लगेगा? हैड बीन प्ले या हैड बीन प्लेइंग? बहुत आसान है, हैड बीन प्लेइंग लगेगा। उसके बाद दे हैड बीन रोट, रोट वर्ब का V2 है, रोट होगा या राइटिंग होगा? राइटिंग बिफोर है। दे हैड बीन राइटिंग, राइटिंग। हैड बीन ईटिंग, हैड बीन ईटन, ईटन वर्ब का V3 है, ये तो होगा नहीं। हैड बीन ईटिंग होगा, हां कि नहीं? Who had been knock या had been knocking? Had been knocking होगा क्योंकि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? बिफोर है। पकड़ा है ना पूरा? तो हमारा पास्ट टेंस भी खत्म हो गया। ठीक है, अभी बचा है फ्यूचर।